वॉर जोन से बड़ी खबर आ रही है। होर्मुज में आईआरजीसी की मंजूरी के बाद गुजरे हैं जहाज। पिछले 24 घंटे में 20 जहाजों ने पार किया है होर्मुज पूरी तरह से ईरान का नियंत्रण, यह आईआरजीसी ने कहा है। नियम नहीं मानने वालों को कड़ा जवाब मिलेगा। आईआरजीसी की ओर से यह साफ तौर पर मैसेज दिया जा रहा है कि होर्मुज से अगर गुजरना है तो ईरान की अनुमति लेनी होगी। बिना ईरान की अनुमति के यहां से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। आईआरजीसी की मंजूरी के बाद यहां से 20 जहाज पिछले 24 घंटे में गुजरे हैं। आईआरजीसी की विंग खत्म अल अनबिया का बयान सामने आया। होर्मुज के प्रबंधन में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। होर्मुज में सैन्य कार्रवाई ईरानी सेना पर हमले के बराबर है। अल अनबिया का यह बड़ा बयान सामने आया। ये बड़ा मैसेज अमेरिका के लिए भी है। ईरान पहले दिन से यह कह रहा है कि होर्मुज पर हम किसी की भी कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरब सागर में तैनात यूएसएस त्रिपोली को लेकर ईरान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस पर अमेरिकी नेवी के सबसे खतरनाक मरीन कमांडो तैनात हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला है। समंदर की खौफनाक लहरों के बीच तैरता हुआ दुश्मनों का दुश्मन, विशालकाय यूएसएस ट्रिपोली। अमेरिकी नेवी का वो एम्फीबियस असॉल्ट शिप जिसने अरब सागर में लंगर डालते ही ईरान के खेमे में खलबली मचा दी है। लेकिन इस बार बात सिर्फ जहाजों और मिसाइलों की नहीं है। इस बार बात है मरीन कमांडोज की, बूट्स ऑन द ग्राउंड की और ईरान की धरती पर धावा बोलने की। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे बेहद तेजी से नीचे उतरते ये जांबाज अमेरिकी नेवी के सबसे खतरनाक मरीन कमांडोज हैं। सैन्य भाषा में इसे कहा जाता है रेबल ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग तब दी जाती है जब किसी दुश्मन के इलाके में बगैर हेलीकॉप्टर लैंड किए सैनिकों को सीधे मौत के कुएं में उतरना हो। रक्षा विशेषज्ञों की अगर माने तो अरब सागर में चल रही ये रेबल ट्रेनिंग इस बात का पुख्ता सबूत है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। यूएसएस ट्रिपोली के ये वही युद्धपोत है जिसने अपने पेट में टैंक से लेकर मिसाइलें तक छिपाई हुई है। इसी वॉरशिप पर मौजूद है अमेरिका के 3500 अतिरिक्त मरीन कमांडोज। ये वो सैनिक हैं जो पलक झपकते ही किसी भी देश की सीमा में घुसकर तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हॉर्मुज़ में सुरक्षा के बहाने ईरान की घेराबंदी की पूरी तैयारी है? जानकार ये मानते हैं कि अमेरिकी नेवी की रेबल ड्रिल कभी भी रूटीन एक्सरसाइज नहीं होती, खासकर तब जब इलाका अरब सागर का हो और सामने ईरान जैसा दुश्मन। इसका सीधा मतलब है कि अगर ईरान ने कोई भी हिमाकत की या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बारूद बिछाया तो अमेरिकी मरीन हेलीकॉप्टर्स के जरिए सीधे ईरानी ठिकानों या उनके जंगी जहाजों पर एयरबोर्न ऑपरेशन कर देंगे। इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे खतरनाक हिस्सा है यूएसएस ट्रिपोली की मल्टीपल मारक क्षमता। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि तैरता हुआ एयरबेस है। इस पर तैनात F-35 फाइटर जेट्स दुश्मन की रडार को चकमा देकर आसमान से आग बरसा सकते हैं, तो वहीं ऑस्प्रे विमान भारी तादाद में सैनिकों और हथियारों को दुश्मन की सीमा के भीतर लैंड करा सकते हैं। अब MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर्स ने होने वाली जो इस रेबल ट्रेनिंग है उसने ये साफ कर दिया है कि अगर जंग छिड़ी तो अमेरिकी जांबाज सिर्फ मिसाइलें नहीं दागेंगे बल्कि ईरान की धरती पर कदम रखकर आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे।
सवाल है कि क्या अमेरिका सच में ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है? अगर हाँ, तो ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कैसे और कहां से होगी? क्या अमेरिका के टारगेट पर खर्ग द्वीप है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका के पास अब एक यही रास्ता बचा है? इन सवालों के जवाब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप की बढ़ती तैनाती में छिपे हैं। मिडिल ईस्ट में फिलहाल अमेरिका के 15 से 25 युद्धपोत घात लगाए बैठे हैं। इनमें से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू एच बुश मौजूद है। एम्फीबियस वॉरशिप यूएसएस ट्रिपोली मौजूद है। डिस्ट्रॉयर और क्रूजर भी चक्कर लगा रखे हैं। इनमें से यूएसएस ट्रिपोली एम्फीबियस वॉरशिप है, यानी इसे समंदर और जमीन दोनों पर हमले के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि इसे अमेरिकी नेवी का फ्लोटिंग एयरबेस और लाइटनिंग कैरियर क्षमता वाला प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसका डिजाइन खासतौर पर ऐसे मिशंस के लिए किया गया है जहां पर तेजी से समुद्र से जमीन पर सैनिक उतारने, एयर सपोर्ट देने और हमला करने की जरूरत होती है। ये जहाज पारंपरिक एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटा होता है, लेकिन ज्यादा ग्राउंड ऑपरेशन फोकस्ड होता है। इसकी बड़ी खासियत यह है कि एक रेडी टू फाइट जमीनी सेना को समंदर में लेकर घूम सकता है। लेकिन जिस तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान यूएसएस ट्रिपोली पर हलचल मची है, मरीन सैनिकों की रैपिड ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, हो सकता है अमेरिका का अगला टारगेट ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन का हो। न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, होर्मुज में नाकेबंदी तोड़ने वाले जहाजों पर यूएस सख्त नजर आया। नाकेबंदी तोड़ रहे गाम्बिया के जहाज को रोका है। हेल फायर मिसाइल से जहाज को निष्क्रिय किया गया। अमेरिका ने जहाज पर नाकेबंदी तोड़ने का आरोप लगाया। ये वो तस्वीरें हैं जब जहाज पर हमला किया गया और इस जहाज को निष्क्रिय कर दिया गया। एक और बड़ी जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट किया है। व्हाइट हाउस की छत पर खड़े ड्रोन की तस्वीरों को शेयर किया। व्हाइट हाउस की छत पर दिखा ड्रोन का ठिकाना। यह पोस्ट किया गया है ट्रंप की ओर से। सवाल यह है कि इस पोस्ट के क्या मायने हैं? क्या एक बार फिर से ड्रोन पोर्ट लिखा गया है? क्या फिर से एक बार ये ईरान के लिए सख्त मैसेज देने की कोशिश है? व्हाइट हाउस की छत पर दिखा ड्रोन का ठिकाना, जिसको तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने दिखाया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।